हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अपना टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन चल रहा था। आज इसका पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक मैंने क्लियर करा दिया था। कल की वीडियो में थोड़ा सा वॉइस का इशू था, देख लेना, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, क्योंकि इसमें माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। आज मैंने इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करूँगा कि ये जो सेशन अभी बन रहा है उसकी वॉइस अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को अगर दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, आपकी स्क्रीन पे लग गया है। देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि दो संख्याएं हैं 5:6 के अनुपात में है, उनका एलसीएम दे रखा है 180, तो छोटी संख्या क्या है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए किस अनुपात में दे रखी है? 5:6 में दे रखी है। इसका एलसीएम दे रखा है आपको 180। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? 5 और 6 का, तो 30 हो जाएगा। भाई अनुपात में 30 हो गया। ये 30 जो अनुपात है, ये 30 रेशो है वो 180 के बराबर है। तो एक रेशो बराबर किसके हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा। छोटी संख्या कौन सी है? 5 रेशो में, तो 5 × 6 बराबर जो छोटी संख्या है वो 30 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाए, ऑप्शन नंबर बी और सी में उल्टा है, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है और उसका मस है यानी कि HCF 18 दे रखा है। तो दोनों संख्याओं का योग बताइए क्या है। देखिए 4:7 है ना, और इसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 18 है। हाँ 18। देखो अब क्या है कि इसके अंदर से इन दोनों संख्याओं में से एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकालोगे। क्या कॉमन आ रहा है? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जो कॉमन आ रही हो। तो 4 के अंदर और 7 के अंदर ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता तो अपन 1 मानते हैं। तो इनका HCF क्या है? 1 है। तो इस एक रेशियो के लिए अपन को क्या दे रखी है क्वेश्चन में? 18 दे रखी है HCF। तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 18 है, आपसे योग पूछ रहा है। योग यानी कि इनका एडिशन कितना है? देखो सम कितना है? 7 और 4 11। तो 11 इंटू अगर 18 करता हूँ तो 198 इसका आपका आंसर हो जाने वाला है। आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। आकाश और हिमांशु की आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय आकाश की आयु का 5 गुना था। तो आकाश और हिमांशु की वर्तमान आयु के बीच अंतर क्या है? अच्छा क्वेश्चन। देखो कह रहा है कि आकाश और हिमांशु इनकी आयु का योग 50 वर्ष है। ठीक है, अब 5 वर्ष पहले यानी आकाश भी 5 वर्ष पहले और हिमांशु भी 5 वर्ष पहले, इन दोनों का गुणनफल उस समय यानी कि 5 वर्ष पहले आकाश की आयु के 5 गुना था। आकाश की आयु के 5 गुना था। ऐसे कह रहा है ना कि आकाश की आयु का 5 गुना था। तो उस समय आकाश कितना है? आकाश है A-5, उस समय 5 गुना है यानी कि 5 गुना, बस खत्म। ये कह रहा है ना क्वेश्चन। कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल कब? जब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ये, 5 वर्ष पहले ये, इन दोनों का गुणनफल उस समय आकाश की आयु के 5 गुना था। ठीक है, अब इससे तो ये आराम से कट गया। बचा क्या? H-5 = 5। देन H बराबर कितना आया? 10 आ गया। H की वैल्यू 10 आ गई। तो यहाँ से A की वैल्यू निकालो। यहाँ से A की वैल्यू निकल जाएगी 50 - 10 यानी कि 40। अब क्या पूछ रहा है? देखो हिमांशु 10 साल का है और ये आकाश है, इसका नाम क्या नाम है? आकाश। आकाश 40 साल का है। इन दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है। वर्तमान में आयु के बीच अंतर कितना होगा? 40 में से 10 गया तो 30। अंतर कितना है भाई? 30 है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा 30 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ABCD बी हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। कुछ नहीं था ना इस क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए देखिए, P और Q के पास 3:2 के अनुपात में धन है। यदि P Q को 5 रुपए दे देता है तो अनुपात 1:1 हो जाता है। आरंभ में उनके पास कितनी राशियां थी? कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर लिखो P, ये है आपका Q। ठीक है, इसका अनुपात आपको देखा कितना? 3 और इसका 2, यानी मैं 3x और 2x मान लूँ अनुपात में। अब देखो P क्या कर रहा है? इसको 5 रुपए दे रहा है। P अपने पास से 5 रुपए इसको देगा तो इसके पास तो 5 रुपए बढ़ जाएंगे। मैं बराबर लगाता हूँ यहाँ पे ना। इसके पास 5 रुपए बढ़ गए, इसके पास 5 रुपए घट गए। भाई P अपनी जेब में से 5 रुपए निकाल के अगर इसको देगा तो इधर माइनस हो जाएंगे, इधर प्लस हो जाएंगे। बराबर में अब अनुपात कितना हो रहा है दोस्तों? 1:1 हो रहा है। ये लो 1:1। x की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, निकाल लो। कैसे होगी? 3x - 5 बराबर 2x + 5, यानी x बराबर 10। x की वैल्यू आ गई 10। अब क्या पूछ रहा है? देखो ढंग से देखो। आरंभ में उनके पास कितनी राशियां थी, यानी कि आरंभ में कितनी थी? इसके पास थी 3x, इसके पास थी 2x। तो आरंभ में P के पास कितनी थी दोस्तों? 3 × 10 यानी कि 30 रुपए। और Q के पास कितनी थी? 2 × 10 यानी कि कितना है? 20 रुपए। 30 और 20, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए आप।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, यदि उनमें से प्रत्येक में से 8 घटाया जाता है तो अनुपात 16:21 हो जाता है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना, कल वाले वीडियो में बताया था आपको मैंने, लास्ट वीडियो में 4:5 में अगर कोई संख्या है, प्रत्येक में से 8 घटाया जा रहा है, ये लो घटा दिया 8, अनुपात क्या बन रहा है, इसके बाद 16:21 बन रहा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लाइन खींची थी, क्या होगा, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, 21 चौक 84, 16 पंजे 80, 84 और 80 का अंतर कितना है, 4। 4 रेशो की वैल्यू कितनी आई, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस करना है। तो मैं डायरेक्ट करूंगा कि 16 में से 16 और 21 का अंतर कितना है, 5 है, 5 अट्ठे 40, यानी कि एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 10 आ गई। एक रेशो की वैल्यू 10 आ गई। बोल रहे दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, देखो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, पहले ये 4:5 में थी, अंतर कितना है, एक रेशो का अंतर है, अंतर कितना है, एक रेशो का, तो बस 1 × 10 बराबर 10 ही इसका आंसर हो जाएगा। अंतर कितना है, 10 है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन पढ़िए। एक समूह में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:1 है। जब 10 लड़कियां समूह को छोड़ के जा चुकी है, भाई देखो जब 10 लड़कियां समूह को छोड़कर जा चुकी है तब का अनुपात दिया हुआ है 2:1। ठीक है, अब जब 50 लड़के छोड़ के जा रहे हैं ग्रुप को, तो अनुपात 3:4 हो रहा है। समूह में लड़कियों की आरंभिक संख्या बताइए, जो सबसे पहले थी ना, 10 लड़कियां छोड़कर नहीं गई थी, उससे पहले कितनी थी। तो देखो सबसे पहले क्या है कि 10 लड़कियों के छोड़ के जाने के बाद पर अनुपात कितना है, देखो बॉयज और गर्ल्स का क्या दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स का ही दे रखा है ना, बॉयज और गर्ल्स, लड़कों और लड़कियों का 2:1। ये कब है भाई, 10 लड़कियों के जाने पर जा चुकी हैं। ठीक है, तो देखो अपन ऐसे लिख सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स 2x और x। ठीक है, 2x और x। अब कह रहा है कि 50 लड़के भी समूह को छोड़कर चले गए तो अनुपात कितना हो रहा है, 3:4 हो रहा है। ऐसे कह रहा है कि 50 लड़के भी अगर छोड़ के चले गए तो 3:4 हो रहा है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 8x माइनस 200 बराबर 3x, 8 में से 3 गया तो 5x बराबर 200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। x की वैल्यू 40 आ गई। क्या कह रहा है कि आरंभ में लड़कियों की संख्या कितनी थी, सबसे पहले ये देखो लड़कियों की संख्या 10 लड़कियों के जाने के बाद कितनी थी, एक रेशो थी, यानी कि x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x ही तो गुणा में है ना, गुणा में x है, तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी थी, 40 थी 10 लड़कियों के छोड़ने के जाने पर। लेकिन अगर 10 लड़कियां छोड़कर नहीं जाए तो क्या हो जाएगा, 40 + 10 बराबर आरंभ में कितनी थी दोस्तों, 50 थी। 50 गर्ल्स थी, अगर 10 लड़कियां छोड़कर चली गई थी तो 40 थी, लेकिन अपन से पूछ रहे पहले कितनी थी, 50 थी, 10 जुड़ जाएगा। ध्यान रखना 40 आंसर नहीं करना है, 50 आंसर करना है। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी 50। कुछ नहीं था, एक बार आप समझ लो, 10 लड़कियों के जाने पर बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 2x और x मान लिया मैंने, 2x और x, ये रहा 2x और x। अब 50 लड़के भी चले गए तो 3:4 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू आई 40, ये x क्या है, ये x क्या है, लड़कियों की संख्या, तब जब 10 लड़कियां जा चुकी है। अब 10 लड़कियां और जोड़ दो, 50, टोटल कितनी थी, 50 थी। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन कह रहा है 3 टोकरियों में अंडों की संख्या 4, 5, 6 के अनुपात में है। पहली 2 टोकरियों में अंडों की संख्या किस अनुपात में बढ़ानी चाहिए ताकि नया अनुपात 6, 5, 4 हो जाए। देखिए आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर पहली टोकरी, दूसरी टोकरी, तीसरी टोकरी, 4:5:6। फिर यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी टोकरी ही है, उसमें अनुपात अब कितना हो रहा है, 6, 5 और 4। ये रहा 6, 5, 4। अब देखो क्या कह रहा है कि पहली और दूसरी टोकरी में ही अनुपात चेंज हो रहा है, तीसरी टोकरी में थोड़ी हो रहा है। भाई तीसरी टोकरी में अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इनका अनुपात भी तो सेम होना चाहिए ना यार, ये 6 और ये 4 है, गलत बात है। तीसरी टोकरी का अनुपात सेम करो, कैसे करोगे, देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अगर 6 है, यहाँ पे 4 है, तो मैं इस पूरे के पूरे रेशो को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 12। और इस पूरे रेशो को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 12, यानी कि रेशो बराबर हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो गया, देखो 4 × 8, 5 × 10, 6 × 12, 6 × 3 = 18, 5 × 3 = 15 और 4 × 3 = 12। अब देखो तीसरा वाला जो टोकरी है इसको छेड़ ही नहीं रहे, तो अब देखो लग रहा है ना अपन को, हाँ भाई नहीं छेड़ रहे, 12 के 12 ही हैं। ठीक है, अब अपन डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि किस अनुपात में चेंज हो रहा है। पहली वाली टोकरी में हो रहा है, देखो 8 से 18 हो रहा है, यानी कि 10 रेशो, 10 से 15 हो रहा है सेकंड वाले में, यानी कि 5 रेशो। अनुपात में आंसर कितना आ जाएगा, 2:1। कितना चेंज हो गया, 2:1 का हो गया। ऑप्शन नंबर इसमें सी हो गया। डायरेक्ट क्यों किया, जब अपन ने इस रेशो को बराबर कर दिया तो अब अपन यहाँ से सीधा समझ सकते हैं कि कितना अंतर है, 10 और 5 का, यानी कि 2:1 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8th क्वेश्चन पढ़िए। 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाँ क्या कह रहा है, देखो क्या है, एक सेकंड, हाँ, राम और गोपाल।
देखो कह रहा है कि राम और गोपाल जिन्होंने अपने मूल वेतन की बराबर लागत के शेयर खरीदे जो 6:7 के अनुपात में है, बाद में कंपनी द्वारा प्रत्येक को 50 अतिरिक्त शेयर दिए गए, ठीक है, जिसके कारण इनका अनुपात क्या हो गया, 8:9 हो गया। यदि प्रत्येक शेयर का मूल्य 95 रुपये है तो उस व्यक्ति का मूल वेतन क्या है जिसको कम शेयर मिले हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि राम और गोपाल है, ये राम है और ये गोपाल है, इनका अनुपात कितना है भैया, इनका अनुपात 6:7 है। जब इन्होंने क्या खरीदे, शेयर खरीदे, 6:7 में खरीदे, क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है कि इनको कंपनी ने 50-50 अतिरिक्त दे दिए। तो मैंने आपको बताया था इस तरह से करते हैं, अगर सेम चेंज हो रहा है तो 50 इसको 50 इसको दे दो, हो गया। अब अनुपात कितना हो रहा है, अब नया अनुपात हो रहा है इनका 8:9, ठीक है। यहाँ पर मैंने लाइन खींची, यहाँ से देखो क्या होगा, 6 9 से 54, 8 7 56, 2 का अंतर है, 2 रेशो बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, 8 में से हो गया तो 1 को 50 से गुणा करोगे 50, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 25 आ गई। 1 रेशो की वैल्यू अगर 25 आ गई तो अपन से किसकी बात कर रहा है, जिसको कम शेयर मिले हैं। कम शेयर किसको मिले हैं, 6 रेशो वाले को, यानी राम को। तो राम के शेयर कितने हैं भैया, 6 × 25 यानी कि 150। अब इसको 150 शेयर मिले हैं, इसका वेतन कितना है, इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 150 शेयर मिले हैं। एक शेयर कितने का है, 95 रुपये का है। तो अपन इसको बस क्या करेंगे, 150 × 95 करेंगे, कितना आ जाएगा, 14,250 आ जाएगा। आंसर रुपए में आंसर है 14,250। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्लियर है। चलो 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लेना, भूलना मत यार, है ना, और शेयर कर देना। देखिए, एक पार्टी में महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात 4:3 था। जब 70 और पुरुष आ जाते हैं तो अनुपात पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। तो पार्टी में महिलाओं की संख्या कितनी थी, देखो कुछ भी नहीं है, ये कह रहा है कि वुमेन और मैन, ऐसे कह रहा है ना, ऊपर महिलाएं आएगी, ठीक है। 4:3 था, तो मैंने इसको 4x और 3x मान लिया, x से गुणा कर लिया। अब कह रहा है कि 70 पुरुष पार्टी में और शामिल हो जाते हैं, मैन 70 और आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, बराबर में अनुपात क्या हो रहा है, उलट रहा है, यानी पलट रहा है। 4:3 था, अब 3:4 हो जाएगा, बस उल्टा हो जाएगा, ये लो। अब क्या इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा, देखो 16x बराबर, ये हो जाएगा 9x प्लस 210, ये हो जाएगा आपका 7x बराबर 210, तो x की वैल्यू आ गई 30। x की वैल्यू 30 आ गई। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पार्टी में उपस्थित महिलाओं की संख्या कितनी थी, महिलाएं वुमेन कितनी थी, 4x थी, तो 4 × 30 यानी कि 120 आपकी महिलाएं थी। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन। कह रहा है कि हर्षित ने 20 किलोग्राम ताजे संतरे खरीदे थे, ठीक है। पानी का पल्प से अनुपात 4:1 है। जब उसके पुत्र ने इन संतरों का जूस निकाल दिया तो पानी और कुछ पानी व्यर्थ हो गया, भाई पानी निकल जाएगा ना, पानी व्यर्थ हो गया। अब पानी का पल्प से अनुपात 3:2 है, तो बताइए कि कितनी मात्रा व्यर्थ हुई, पानी की कितनी मात्रा व्यर्थ हुई। देखो क्या है, सबसे पहले ये देख लो कि इसने टोटल कितना खरीदा है, 20 किलोग्राम इसने क्या खरीदा है, आपका संतरे खरीदे हैं, फ्रेश संतरे खरीदे हैं। अब इसके अंदर पानी का पल्प से यानी कि वाटर का पल्प से अनुपात कितना दे रखा है, 4:1 दे रखा है, क्लियर, 4:1 दे रखा है। तो अब देखो क्या है कि 4:1 दे रखा है। अब इसने कहा कि इसने इसका जूस निकाला, इसके पुत्र ने इसका जूस निकाला, तो कुछ पानी वेस्ट हो गया, यानी पानी वेस्ट हो गया। अब पानी के वेस्ट होने पर पानी और पल्प का अनुपात कितना है, 3:2 है, 3:2 है, क्लियर है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या बात बताएंगे आप, बात ये बताइए कि अगर इसने कहा है कि वाटर वेस्ट हुआ है, पल्प तो उतना का उतना ही है, जूस में जितना पल्प था उतना ही संतरे में था, तो यहाँ 1 रेशो है पल्प, यहाँ पर पल्प तो 2 ही रेशो है, सॉरी यहाँ 1 है और यहाँ 2 हो रहा है। क्यों भाई, इसको भी तो 2 करना पड़ेगा ना, अपन को सेम करना पड़ेगा। अगर देखो वाटर चेंज हुआ है तो आपको क्या करना है, पल्प को तो बराबर रखना है। पल्प को बराबर कैसे रखोगे, इस पूरे रेशो का आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कर दिया। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया आपका 2, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो कुछ भी नहीं है, ये पल्प बिल्कुल समान है, कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको साफ दिख रहा है कि वाटर में कितना चेंज हुआ है, 5 रेशो का, 5 रेशो का चेंज हुआ है, 5 पार्ट्स चेंज हो गए, यानी कि पहले 8 थे अब 3 हो गए, ठीक है। अब देखो 5 रेशो की वैल्यू अपन से पूछ रहा है, 5 रेशो की वैल्यू पूछ रहा है, तो अपन को 1 रेशो की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना भाई। 1 रेशो की वैल्यू पता होगी, इसको 5 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 1 रेशो की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें क्वेश्चन में एक हिंट दे रखा है, क्या दे रखा है, 20 किलोग्राम। टोटल कितना था, 20 किलोग्राम था। कैसे था, देखो 8 और 2, 8 तो पानी, 2 पल्प, टोटल मिलाकर 10 रेशो, 10 रेशो बराबर किसके है, 20 किलोग्राम संतरे के। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2 आ गई। कितने की पूछ रहा है, 5 की पूछ रहा है। पानी व्यर्थ कितना हुआ है, 5 रेशो हुआ है, 5 को 2 से गुणा किया, 10 लीटर लिख दो, कुछ भी लिख दो, 10 पार्ट इसका क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि व्यर्थ हो गया। ऑप्शन नंबर इसमें आपका देख लो,
ऑप्शन नंबर 10 किलोग्राम में दे रखा है, ठीक है 10 किलोग्राम लिख दो यहाँ पे, वैसे लीटर होना चाहिए ना, चलो ठीक है 10 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने पल्प को बराबर किया, पानी कितना वेस्ट हुआ है 5:5 की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये सेशन अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखेंगे तो वीडियो टाइम पर आपके पास पहुंच जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।